थैंक यू। ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए? मोनिका दीदी ठीक हो? बहुत काम पड़ता है सर जी। चलो कुंभ मेला नहाने नहीं गए? सृष्टि कह रही, मानसी कह रही सर जी कोई ले ही नहीं जाता हमको। हैं? मानसी शुक्ला कह रही है कि सर जी कोई ले ही नहीं जाता, सब लोग अपने तैयार हो जाते हैं। कोमल, खुशी, कोमल, वो कहाँ दूसरी वाली? हाँ वाह बैठी। इधर कौन कौन नहीं आया है? कृष्णा पाठक, तुम प्रसाद भी लेकर नहीं आए। हाँ जाम बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। किससे गए थे? ट्रेन से गए थे? किसके चौपैया से? अच्छा, तो फिर रास्ते में यहीं लौट रहे हैं? हाँ आने नहीं दे, सारे रास्ते जो हैं इलाहाबाद में सब ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब सोचो जो 2-3 हज़ार रुपये लेकर गया होगा कि आज जा रहे हैं, है ना, इतना ही तो लगता है इलाहाबाद में पैर न पड़को। तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग बहुत परेशान हैं। जो 2-3 हज़ार रुपये लेकर गया है कि लो खर्चा कर दिन 100 दिन 500 रुपये रख लें, जो किराया इधर से दोनों तरफ का जमा हो गया होगा, तो उनको 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है। रास्ते में ही खड़े हो, रास्ते में कहाँ, पुल पर खड़े हो, जाम में फंसे हो, खाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बेटा आज जो है पहले बोर्ड भर दें, नहीं तो प्रिंसिपल सर जाएंगे कहेंगे कुछ लिखा ही नहीं गया। आज पढ़ने के क्रम में बेटा हम लोग पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में पढ़ा जाएगा कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्र और उनके नाम। ठीक, तो लिखा दें पहले फिर पढ़ा दें, है ना? लिखना शुरू करिए।
हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस पढ़ने के क्रम में अगर आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो पहले आपको कुछ रासायनिक सूत्रों को और उनके रासायनिक नामों को याद रखना पड़ेगा, अन्यथा जब बीच में आएगा तो आप कहोगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो पहला नाम जो आता है बेटा, हमने 3 भागों में बांटा है, व्यावसायिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। व्यावसायिक नाम मतलब व्यावसायिक नाम मतलब जो हम लोग बोलने चालने के नाम में नाम लेते हैं, या दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमको ये सामान दे दो। जैसे नमक को जो हम लोग दुकान पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, नमक का जो रासायनिक नाम है क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, तो दुकान वाले से नहीं कहते हैं हमको सोडियम क्लोराइड दे दो 1 किलो, कहते हैं, या रासायनिक सूत्र नहीं कहते हैं NaCl दे दो। जो व्यावसायिक नाम होता है उससे कहते हैं नमक दे दीजिए। क्या दे दीजिए, नमक। समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं, नमक दे दीजिए। NaCl या सोडियम क्लोराइड कहकर नहीं पुकारते हैं। तो व्यावसायिक नाम समझिए, जो हम लोग आम बोल चाल के उसमें जो व्यवहार प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का जिस नाम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं व्यावसायिक नाम, व्यवसाय से जुड़ा है। रासायनिक नाम जो केमिस्ट्री में प्रयोग होता है। अब आप रसायन विज्ञान में हो, रासायनिक नाम पढ़ रहे हो, उसमें कुछ प्रयोग कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको नमक नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, NaCl। क्या है, Na या फिर सोडियम क्लोराइड। जान पाए। तो अगर पहले दिया जाए अंगूर का रस, अंगूर का रस जिसमें बहुत ही ताकत होता है, बहुत ही एनर्जी होता है, उसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसे कहते हैं C6H12O6। क्या कहते हैं, C6H12O6। समझ में आया। अंगूर के रस को अगर आपको कमजोरी होती है या कुछ भी होता है, बीमार पर, तो मत लिखो, अब अभी रहेगा बोर्ड पर लिख लेना, समझो। तो क्या कहते हैं, अंगूर के रस को क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहते हैं। कहते हैं ग्लूकोज की जरूरत है। जो आप लोग ग्लूकोन डी वगैरह पीते नहीं हो, उसमें यही सब केमिकल मिलाया जाता है, फिर आपको तुरंत एनर्जी आता है। अंगूर का रस क्या नाम होता है, रासायनिक नाम ग्लूकोज, रासायनिक सूत्र C6H12O6। ऐसे पढ़ना आपको, C6H12O6 कहा गया तो आपका नाम किस पर आएगा, अंगूर के रस की बात हो रही है और ग्लूकोज की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है अम्लराज। अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण। मतलब ये सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल रहेगा वो 1 रहेगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा 3 रहेगा। क्या रहेगा, अब नहीं समझ में आ रहा है तो आपने कभी देखा घर बनते हुए, देखा है कि नहीं देखा है। जब घर बनता है तो मिस्त्री जो होता है वो लेबर से, मजदूर से कितना की सीमेंट बनवाता है, जो मसाला कहते हो, कितने बनवाता है। कभी घर बना है किसी के यहाँ पे, ध्यान दियो, कितने कितने का बनता है, कितना कितना रहता है, 4:1 का रहता है। वेरी गुड। क्या रहता है, 3:1 का भी रहता है, 4:1 का भी रहता है। अगर 4:1 कह रहा है तो क्या मतलब हुआ, आप उसका क्या मतलब है, क्या क्या कह रहा है, 1 सीमेंट, क्या 1 तसला सीमेंट और 3 तसला बालू या फिर 4 तसला बालू। ठीक है, जब भी घर बने आपका तब आप भी यही अनुपात मिलाया करिए, अन्यथा अगर आपने सोचो कि हम और मजबूत बनवाएं, अगर ज्यादा आपने सीमेंट डाल दिया तो दीवार में पपड़ी जमने लगती है। क्या होने लगती है, पपड़ी, वो सीमेंट वहां से फिर निकलने लगता है, फट जाएगा। इसलिए 4:1 का अनुपात द बेस्ट अनुपात माना गया है, अगर बालू बढ़िया दाने वाला है तो। समझ गए। तो 1:3 का मतलब ये हुआ कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होगा 1 होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि 1:3 का मतलब क्या हुआ। और यहाँ पर बेटा होगा ये HNO3, इसका होगा नाइट्रिक अम्ल का, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, 3HCl। क्या होगा, समझ में आ रहा है। फिर आता है आयोडोफार्म। क्या होता है, इसे कहते हैं ट्राई आयोडोमीथेन। क्या कहते हैं, CHI3। फिर होता है एल्कोहल। क्या होता है, वही वाला जो आप सब लोग शाम को हैं, हाँ, एल्कोहल। क्या कहते हैं, अब आप एल्कोहल अर्थात शराब की दुकान पर जाओगे, जगह दारू सब लोग कहते हो। ठीक है, पढ़ो कैसे याद रखना है आपको, कोई उचित नहीं है। एल्कोहल जो होता है, अब एल्कोहल ये जो शराब होता है आपका, ये पूर्ण रूप से एल्कोहल नहीं होता। एल्कोहल इसमें कुछ मिला होता है। क्या होता है, कुछ पॉइंट, कुछ बूंद मिला होता है, पूरा एल्कोहल नहीं होता है।
ठीक है। तो जो अल्कोहल होता है बेटा इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? जो रासायनिक नाम है इसका एथिल अल्कोहल है। और C2H5OH है। क्या है? C2H5OH है, एथिल अल्कोहल। फिर आता है कास्टिक सोडा या लाई। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडा दो प्रकार का होता है, दो तीन प्रकार का होता है सोडा। एक होता है कास्टिक सोडा, एक होता है धामन सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? तो कास्टिक सोडा या लाई सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र NaOH, NaOH। नेक्स्ट आता है बेटा क्रोम फिटकरी। फिटकरी दो प्रकार से पूछा जाएगा आपसे, क्रोम फिटकरी और साधारण फिटकरी। फिटकरी का सूत्र बहुत पूछा जाता है आपसे, इसको रट लेना है ना। क्रोम फिटकरी को कहते हैं पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। क्या कहेंगे? क्रोम फिटकरी, जिसका व्यावसायिक नाम क्रोम फिटकरी है और इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। समझ आ रहा है बेटा? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बेटा K2SO4, ऐसे पढ़ोगे K2SO4 Cr2SO4 इंटू 24H2O इंटू, ये बिंदी लगा इंटू कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटू K2SO4 इंटू Cr2SO4 ब्रैकेट में रहेगा ये इंटू 24H2O। समझ में आ रहा है? फिर एक आता है साधारण फिटकरी। क्या होता है? साधारण फिटकरी किस काम में आता है? फिटकरी किस काम में आता है? फिटकरी कौन पीता है? फिटकरी किस काम में आता है? एक तो सैलून पे रखते हैं दाढ़ी बनाने वाले, है ना, उससे क्या कट उठ जाता है, लगाते हैं तो उसमें जो होता है मान लो कोई बीमारी हो तो वो कीटाणु वहां से मर जाते हैं। दूसरा क्या होता है? फिटकरी, और जब कभी आप लोग चोट लग जाता है कहते हैं फिटकरी पानी से धुल दो, गुनगुना पानी से। ठीक बेटा? तो इसमें जीवाणु कीटाणु को मारने की बहुत ज्यादा क्षमता होता है। पोटेशियम एलम कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा सा अंतर है, पोटेशियम एलम होता है तो ये जो आपने कहा क्रोम वाला क्रोमियम सल्फेट होता है और ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये होता है K2SO4, जहां पर Cr2 होता है वहां पर केवल Al2 कर देंगे, SO4 इंटू 24H2O। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक बेटा होता है क्लोरोफार्म। क्या होता है? क्लोरोफार्म एक ऐसा, किस काम में आता है क्लोरोफार्म? वो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफार्म नहीं है। क्या है? वो क्लोरोफिल है, जो पत्तियों का रंग आप कहते हो, जिस कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्लोरोफार्म होता है, ये बेहोशी के काम में आता है। क्या होता है? कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो लाते हैं नाक को लगा देते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, तुरंत आदमी बेहोश हो जाएगा, है ना। ये मेडिसिन में काम आता है, लेकिन लोग पता ही है ना कि किस काम में लाते हैं सब लोग। तो जो कभी कभी ट्रेन में होता है या कुछ भी होता है वो ऐसे ही वो चीज होता है, और वो क्लोरोफार्म नाम का ही पाउडर या फिर जो भी होता हो, लिक्विड होता है क्लोरोफार्म में, और उसका उपयोग करते हैं, बेहोशी करने के काम में आता है। किसमें आता है? ये किस लिए बनाया गया था कि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन वगैरह करना है, कोई अगर बीमारी है उसके लिए है, तो उसको सुंघाने पर या लगाने पर जो होता है वो बेहोश हो जाए आदमी, उसको दर्द का अनुभव ना हो, लेकिन आदमी ने इसको चोरी डकैती में उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्लोरोफार्म क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरो, यहाँ पर ये गलत है ना, ये ट्राई है तो यहाँ पर ट्राई होगा, तीन होगा भाई। ये क्या है? ट्राई मतलब तीन, गिनती है ये। ट्राई CHCl3 सही कर लेना सब लोग। ट्राई है ना, ट्राई क्लोरो मेथेन, मुझे लगा इसमें कहीं ना गलत हो। फिर आता है क्विक, अभी सही कर लेना। फिर आता है क्विक सिल्वर। क्या आता है? मरकरी या पारा जिसे कहते हो। ये कहां पर देखा आपने? पारा, कहते पारा हमारा बहुत गर्म हो गया है। ये आपने देखो जब बुखार मापते हैं डॉक्टर, तो पारा आप वो जान पाते हो, पारा ही चढ़ता है। क्या होता है? पारा ही चढ़ता है। तो क्या होगा? हाँ, मरकरी पारा, Hg कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्या आता है? जो आप लोग सोडे का प्रयोग करते हो खाने में, से पकौड़ा वकौड़ा फूल जाता है ना, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। फिर आता है बेटा गैमेक्सिन। कहाँ नाम सुना गैमेक्सिन का? गैमेक्सिन खाद में नहीं पड़ता,
गमक्सीन सफेद पाउडर होता है जिसको उधर उधर छिड़का जाता है मच्छर भगाने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए होता नहीं, गमक्सीन इधर उधर रहता है। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर या गमक्सीन टाइप का भी होता है। तो ये क्या होता है, गैमेक्सीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6, C6H6Cl6, बेंजीन क्या होता है, हेक्साक्लोराइड क्या होता है, ये व्यवसायिक नाम गमक्सीन या गैमेक्सीन। चिली साल्टपीटर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, क्या होता है, NaNO3, ऐसे पढ़ेंगे इसको। बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा, चूना दो प्रकार का आपको रासायनिक में सुनोगे, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है, क्या फर्क होता है बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूने में। वो जो दुकान से लेकर आप लोग आते हो और उसको जब पानी में डालते हो तो देखो पानी में डालने पर वो खौलता है, लगता है उसमें आग से भट्टी जल रहा है, वो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना या चूने की कली कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो लोग पान खाकर चूना लगाते हो, है ना, वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। तो ये होता है बेटा, बिना बुझा हुआ चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहेंगे, CaO, बिना बुझा हुआ चूना क्या कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। व्यवसायिक नाम बिना बुझा हुआ चूना, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र CaO। चूना पत्थर, चाक या फिर संगमरमर, तीनों का नाम, चूना पत्थर या फिर चाक से लिखते हो, या फिर इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे, CaCO3। फिर आता है चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्विक या ट्वाइस कहेंगे, होल, हाँ दो है ना ये, ठीक। फिर आता है जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, जब पीओपी वगैरह होता नहीं है तो अब एक जिप्सम होता है। अच्छा पीओपी नहीं देखा आपने कभी, जब हड्डी तोड़ लेते हो सब लोग हाथ का, तो डॉक्टर यहाँ पे बांध देता है आपको, वो क्या होता है, जिप्सम होता है, वो क्या होता है जिप्सम में और पीओपी में फर्क इतना है कि पीओपी जो होता है बेटा वो पानी लगने पर क्या होता है, छूटने लगता है, और जिप्सम जो होता है पानी लगने पर कोई ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो पीओपी से ज्यादा महंगा आता है जिप्सम, जिप्सम का ही प्रयोग होता है और वो बांध देते हैं और लगता है एकदम पूरा पत्थर हो गया है। तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम CaSO4 इंटू 2H2O इंटू, फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी कहते हो, कहते नहीं हमारे मामा पीओपी काम करा था, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी जब नौकरी वोकरी लग जाएगी सबकी, जब घर बनवाना तब पीओपी कराना, देखना कितना खूबसूरत लगता है, हाँ अभी नहीं कि जाओ सर जी कहीं ना हमारे पापा हमें पीओपी करे वो तो हम बुरा पे वहाँ, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट, क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सॉरी हेमी CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या होगा, धामन सोडा, सोडा जो होता है दो प्रकार का, हमने बताया 2-3 प्रकार का होता है। धामन सोडा जो सर्फ आप लोग प्रयोग करते हो, जब आप लोग कपड़े धुलने वाले को देते हो अपना कपड़ा धुलने के लिए तो सर्फ का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी धामन सोडे का ही प्रयोग करते हैं। लगाओगे हाथ एकदम पूरा गुरहर हो जाएगा, साफ, ठीक है, हाँ बहुत जल्दी साफ कर देता हो। धामन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने वाला होता है, और धामन सोडा सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू, ठीक है, जान पाए। ये हमने आपको लिखाया है कुछ जो इंपॉर्टेंट थे आपके सब्जेक्ट में, इसको पढ़ लेना, फेयर बना लेना, कल चेक होगा और सुना जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, छुट्टी ना मारना सब लोग, ठीक बेटा। ये आज अभी का काम हो गया, इसको भी अपने उसमें लिख लेना, अभी उतार लीजिए, पहले खाना पानी खा लो, इसको उतार लीजिएगा, फिर बढ़िया से आके लिख लीजिएगा।